फ्रेंड, आज हम देखेंगे LG इन्वर्टर AC एरर कोड। इसमें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं CH12, जो कि बहुत कम लोग देखे होंगे इसको, एरर को। और ये पहली बार अभी अभी जो AC आ रहे हैं इसमें दिया जा रहा है। पहले जो आते थे इन्वर्टर AC LG का, उसमें CH06 आता था। यहाँ पर आप 12 डाल दिए उसको। ये यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे इसका एरर नहीं है। CH12 जो है, ठीक है, उसका कुछ अलग एरर होता है। यहाँ पर देखिए, हम जो LG में, हमारा जो नॉर्मल LG में लगता है सेंसर, वही सेंसर इसमें लगा हुआ है। इसका भी ये एरर नहीं है, क्योंकि इसको हम इंडोर यूनिट इनलेट रूम सेंसर पाइप सेंसर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पिन यहाँ पर सॉकेट जो खाली है, तो इसका पिन हमारे पास नहीं है। तो हम कोई भी LG का कॉइल सेंसर लेंगे। यहाँ पर देखिए CH12 जो आ रहा है, CH12 आ रहा है, तो हम यहाँ पर लगा के देखेंगे कि उसके बाद ये आता है कि नहीं है। तो हम इसको PCB में ही सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम रांगा पिला देते हैं थोड़ा वायर को सेंसर का, फिर उसको छोटा काटेंगे कटर से काट देते हैं, ताकि वहाँ पर PCB में सोल्डिंग करते अच्छा बने और वहाँ पर किसी भी और पार्ट्स को टच ना करे। इसलिए इसको छोटे छोटे यहाँ पर देखिए छोटा सा, ताकि सोल्डिंग आसानी से हो जाए। इसके लिए दोस्तों इस सेंसर की ज़रूरत क्यों पड़ा इंडोर में, जब हम इसको बोल रहे हैं कि इंडोर यूनिट आउटलेट सेंसर पाइप सेंसर है, जो पाइप में लगा रहता है, गैस को देखता है कि कितना ठंडा हो रहा है, कितना गर्म हो रहा है। तो ये यहाँ पर इसलिए लगा है, जब ठंडी का मौसम होता है तब हम उसको हीटिंग मोड में चलाते हैं। जब LG का इस स्प्लिट AC को जब हम हीटिंग मोड में रखते हैं, तो ये आउटडोर की तरह आउटडोर को ही कंट्रोल करता है, पर ये इंडोर में ये देखता है कि हीटिंग कितना आ रहा है। इंडोर के जो कॉइल होता है उसमें कितना हीटिंग आ रहा है, जिसको हम इंडोर कंडेंसर कॉइल बोलते हैं, उसमें कितना हीटिंग आ रहा है उसको ये सेंस करता है जब हम इसको कूलिंग मोड में चलाते हैं। लेकिन जब हम इसको कूलिंग मोड अभी नहीं है, अभी गर्मी का मौसम आया, तो इसको निकालने से एरर तो आएगा ही। इसको लगे हुए होना चाहिए। हम हीट एंड कूलिंग दोनों में चला सकते हैं इस AC को। तो ये देख लीजिए, हम जो लगता है LG में वही सेंसर को उपयोग करके लगा रहे हैं। दोस्तों हम इसको तो लगा दिए हैं, अब देखते हैं कि एरर आता है कि नहीं आता है CH12 का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं PCB को। ठीक है, हम यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर देखिए हमने 18 में सेट किए हुए हैं, वो टेम्परेचर है। और इसको थोड़ा देर चलने देते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर देखिए हमने लगा दिए हैं, पीछे की तरफ से लगाए हैं, सोल्डिंग करके लगाए हैं। तो इसका एरर अब देख सकते हैं कि LG का ये PCB है, इंडोर का PCB है, सेम LG की तरह दिख रहा है, लेकिन ये आपका इंडोर का PCB और इन्वर्टर PCB है। सेम टू सेम नॉर्मल PCB जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ अलग करता है कि इसमें आउटडोर और इंडोर कम्युनिकेशन होता है, और नॉर्मल AC में PCB में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने इसको चला रहे हैं, अब देखते हैं कि इसका एरर कौन सा आता है। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है CH10, जिसको हम बोल सकते हैं CH10। इसका एरर आप तो पहले से जानते हैं कि इसमें मोटर हमने यहाँ पर DC फैन मोटर इंडोर का लगाया नहीं है, तो इसका एरर है। तो चलिए हम इसको DC मोटर लगाते हैं। देखिए हमारा DC मोटर, जो हमारे नॉर्मल जो आते हैं उसमें भी DC मोटर आते हैं, तो यही मोटर का उपयोग इसमें भी किया गया है। हम इसमें इन्वर्टर AC या फिर नॉर्मल AC में इस मोटर का उपयोग करते हैं, वही मोटर है। CH10 का एरर कोड है, जिसमें मोटर का एरर कोड है, मोटर नहीं चल रही, या मोटर नहीं लगा है, या फिर मोटर ख़राब हो गया, या फिर PCB ख़राब हो गया। तो यहाँ पर चलिए हमने मोटर का कनेक्शन कर दिए हैं, मतलब मोटर का सॉकेट हम कनेक्टर में लगा दिए हैं, और ये देखिए लगा हुआ है। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर आता है, क्योंकि अभी हमने आउटडोर का PCB इसमें कनेक्ट नहीं किए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उसका भी एरर आएगा। ठीक है, फिर से हम चालू करके देख रहे हैं। देखिए हमारा बुलवर DC फैन मोटर चालू है और घूम रहा है। तो थोड़ा सा वेटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इंडोर का और आउटडोर का कम्युनिकेशन थोड़ा देर में आते हैं।
तो उसके लिए थोड़ा वेटिंग करना पड़ता है। चलिए थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। एलजी का है, सेम एलजी का कोई भी रिमोट आप किसी एलजी में भी चला सकते हैं, चाहे इन्वर्टर हो नॉर्मल हो, कोई भी रिमोट चल जाता है एलजी में, तो जानते ही हो। यहाँ पर देखिए CH05 एरर आ रहा है, CH05। तो इसका एरर कम्युनिकेशन को होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर आउटडोर का पीसीबी इसके साथ कनेक्ट नहीं किए हैं और हम आउटडोर का पीसीबी भी लाए नहीं हैं, क्योंकि इसमें CH11 का एरर आ रहा था। और ये देखिए यहाँ पर है, यही वायर है जिसमें आउटडोर का कनेक्शन होता है, इन और आउट, यही एक ही वायर से दोनों को कंट्रोल करते हैं, इंडोर और आउटडोर को। ओके बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।